क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाएं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर उनके पास, अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ एक दो पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है। वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उतर चुका है और भारत ने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उतरकर इतिहास रच दिया है और भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर उतरा है। पर भारत की यह जो कामयाबी है वो पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को भारत का चंद्रयान 3 मिशन फेक लग रहा है और पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं वो भारत के चंद्रयान 3 को फेक बताते हुए भारत के चंद्रयान 3 के सबूत मांग रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का चंद्रयान 3 पर क्या रिएक्शन रहा है। वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन से हमारी तरह मुसलमान हैं। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब तो अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, वो जिसके ऊपर जा रहे थे, वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी, कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, वो एक फेक न्यूज़ थे। वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ एक दो पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है। वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर, आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं। मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उनके पास तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी। तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बाला तरह देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे।